नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HQ24/7। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपति प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जहां उद्योगपतियों को छूट दी गई और वहीं आम जन पर हर तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। उद्योगपति प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो सिर्फ प्रशासन के द्वारा खानापूर्ति की जाती है और बस उद्योगपतियों से जवाब तलब किए जाते हैं, परंतु कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। वहीं बद्दी मलपुर स्थित उद्योग के द्वारा अपनी ही बनाई गई मलपुर बस स्टैंड के अंदर मीठे पानी पिलाने के लिए शिविर का आयोजन हुआ, जबकि प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। न ही जिला प्रशासन के द्वारा सड़क पर छबील लगाकर लोगों को एकत्रित करने की कोई छूट अभी दी है। वहीं मालपुर पंचायत से संबंध रखने वाले विश्व हिंदू परिषद के PBN इकाई के प्रधान गुरदयाल सिंह ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और साथ ही प्रदेश सरकार की इस दोहरी नीतियों को बदलने की मांग उठाई और साथ ही उद्योग प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जब SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उद्योग प्रबंधन से इस मामले पर जवाबदेही मांगी गई है। लुमिनस फैक्ट्री ने मलपुर पंचायत में बस स्टैंड के मेन हाईवे पे टेंट लगाकर छबील लगाई है और भंडारा भी थोड़ा बहुत चालू किया था, चने वगैरह भी। क्या ये प्रशासन ने इनको उद्योगपतियों को छूट दे रखी है? अगर कोई लोकल बंदा हम लोकल कोई भी करता है, कुछ भी कोई भंडारा करता है तो उसकी FIR होती है और उसके ऊपर धारे लगाकर उसके चालान किया जाता है। ऐसे ही कल मतलब वुड बैरियल पर सब्जी मंडी लगी हुई थी, उसका कोई चलान नहीं हुआ। जो लोकल दुकानें खुली हुई थी किराने की, उनके 2-2 हजार 5-5 हजार के चलान किए गए। प्रशासन क्या प्रशासन सरकार क्या मतलब उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दे रही है और बाहर के बंदों को ही, और लोकल बंदा कुछ भी करता है तो उसका चलान हो जाता है, उसके ऊपर FIR हो जाती है और उसका कोई भी चलान कर देंगे। स्नातक छात्रों को बिना परीक्षा करवाए अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए, उनको पिछली वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रमोट किया जाए। बैजनाथ ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर राव की अध्यक्षता में NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ SDM बैजनाथ के माध्यम से राज्यपाल को मेमोरेंडम भेजा। इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं रद्द करवाने की मांग की गई। कि ये जो सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं की परीक्षाओं को किया जाएगा, जिसका कि हम विरोध करते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि जितने भी युवा साथी हमारे छात्र छात्राएं महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अभी तक उनको वैक्सीनेशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, जिस चलते एग्जामिनेशन करवाना सरकार की बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अभी पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर बिना पढ़े हुए जो हमारे छात्र हैं वो शिक्षा में कैसे अपने एग्जामिनेशन को जो है वो देंगे, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसके साथ हम मांग करते हैं सरकार के साथ कि छात्रों को जो है वो प्रमोट किया जाए। जैसे पिछले वर्ष छात्रों को प्रमोट करने की बात कही गई थी, उसी तर्ज पर प्रमोट किया जाए और ये जो असेसमेंट का पोर्टल है उसको जो है खोला जाए। साथ में सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है इसको वापस लेने के लिए सरकार पुनः विमर्श करे, ताकि ये जो छात्रों और छात्राओं को समस्या उत्पन्न हुई है इससे सभी छात्र छात्राओं को निजात मिले। जिला अस्पताल बिलासपुर में 80 लाख रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने जा रहा है। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए PWD सहित STP कंपनी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। विजिट के दौरान टीम ने अस्पताल में प्लांट को स्थापित करने के लिए जगह चिन्हित की है। ऐसे में अब जल्द ही यह कार्य जिला अस्पताल बिलासपुर में शुरू किया जाएगा। बिलासपुर MS डॉक्टर NK भारद्वाज ने बताया कि अस्पताल में शौचालयों के अलावा ऑपरेशन थिएटर और अन्य स्थानों से आने वाले गंदे पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। गंदे पानी के निस्तारण के लिए अस्पताल परिसर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए स्थान का भी चयन किया जा रहा है। इस प्लांट की सहायता से सॉलिड वेस्ट को जलाया जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद भी अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण वहां पर नहीं होगा। बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण निजी कंपनी के लिए अनुबंध के जरिए होगा। बिलासपुर के MS डॉक्टर NK भारद्वाज ने बताया कि इस प्लांट के लिए संयुक्त विजिट किया गया, जिसके लिए स्थान भी चिन्हित किया गया है। 80 लाख रुपए की लागत से यह प्लांट लगाया जा रहा है। पड़ा हुआ सीवरेज प्लांट का, तो इसके लिए हम थोड़ी साइट देख रहे थे। उसमें PWD वालों से भी बात चली हुई है, तो जो STP जो कंपनी है उसके जो इंजीनियर आज आए थे तो उनके साथ और PWD वालों से आपस में बातचीत हुई है। तो इसका प्लांट एक हमारा ये लग जाएगा बहुत जल्दी।
ताकि इसका जो सीवरेज जितना भी सिस्टम जो होगा उसका ट्रीटमेंट हो जाएगी सारी चीज़ की। तो इसका भी ये काम चला हुआ है, अभी बहुत जल्दी अभी लगने वाला है ये। सर क्या रहेगा? इससे राहत ये भी है कि तो आपको पता ही है आजकल पोल्यूशन बोर्ड वाले भी इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो लागत तो इसका जैसे हमें पता चला कि 70-80 लाख के आसपास का प्लांट है ये। तो इसको लगने से होगा कि जितना भी सीवरेज का सिस्टम जो होगा उसकी ट्रीटमेंट यहाँ हो जाएगी ठीक ढंग से, और जितना हमारा केमिकल वेस्ट होता है उसकी ट्रीटमेंट भी हो करने के बाद इसको भी सीवरेज में मिला के उसको भी डिस्पोज किया जाएगा। उससे पहले तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जैसे सीवरेज को ट्रीट करने के लिए। उसमें तो ये जैसे कि सीवरेज प्लांट बना हुआ है तो लाइनें बिछी उसमें से सीवरेज का। प्रदेश सरकार दिव्यांगों की मदद के लिए भले ही कई योजनाएं चलाने का दावा करती हो, लेकिन इनका धरातल पर उन लोगों को कितना लाभ मिलता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांव चलालड़ू में देखने को मिल रहा है। 3 दिसंबर 1987 को बिना हाथ और बिना पैरों के पैदा हुआ विनोद, जो 89% दिव्यांग होने के बावजूद भी आज सिर्फ सरकारी अनुदान के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा है। परंतु पढ़ा लिखा होने के कारण किसी सरकारी अनुदान के सहारे नहीं बल्कि अपनी शिक्षा के दम पर अपना जीवन जीना चाहता है। परंतु पिछले कई वर्षों से एक अदद नौकरी की तलाश में सभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुका है। आज विनोद बिना हाथ पैर के भी वह सब कुछ कर सकता है जो हाथ पैर वाले लोग कर लेते हैं, परंतु उसकी मजबूरी ऐसी है कि यह सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही मनरेगा में भी काम नहीं कर सकता। परंतु पढ़ा लिखा होने के कारण वह एक नौकरी का हकदार तो बनता ही है। 2006 में अपनी सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने के बाद विनोद कुमार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया है। उनके पिता जो लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे, ड्यूटी के समय आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी करुणामूलक आधार पर भी कोई नौकरी नहीं मिल पाई है। इसके लिए आप पूरे हकदार हैं और सरकार की अनदेखी की वजह से आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। विनोद कुमार पिछले 10 सालों में कोई ऐसा विभाग होगा जहां उन्होंने दिव्यांगों के लिए जारी की गई नौकरी के लिए अप्लाई न किया हो। मैं जन्म से ही हैंडीकैप्ड पैदा हुआ था, जिसमें मेरे माता पिता और दादी जी ने मेरा बड़ा सहयोग किया है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, +2 की हुई है, ITI कंप्यूटर में 1 ईयर का डिप्लोमा बिलासपुर से किया हुआ है। और इसके बाद पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सरकार ने मेरे को नज़रअंदाज किया हुआ है। बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए, लेकिन मेडिकल 100% होने की वजह से उन्होंने मेरे को नकारा कि ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर की नॉलेज भी रखता हूँ, चलाता भी हूँ, और लिखित अगर कोई काम करना है तो वो भी कर सकता हूँ। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मेरे को करुणा मूल्य के आधार पे या जो हैंडीकैप्ड कोटे में जॉब मिलती है, 4% कोटा है हमारा, लेकिन वो अभी सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है। उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे हम बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।